और आए हैं तो आप अपने लिए आए हैं यहाँ पे हम बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, डॉक्टर रिफत बैठी हुई है हमारे साथ, जो आपका कोई मसला हो वो आपको बताएंगी। इस सिलसिले में आप कुछ पूछना चाहें, पहले वो एक सेशन देंगी। फातिमा बैठी हुई हैं जो यहाँ पे आप जानती होंगे, फातिमा को जानते हैं आप लोग? कैसी हैं फातिमा? बहुत अच्छी है, हमारी डॉक्टर भी बहुत अच्छी है। शाइस्ता को कौन जानता है? शाइस्ता को इन्हें जानते हैं, इनको जानते हैं आप लोग? इनको जानते हैं? आपके घर में कौन कौन आया जरा बताएं? हैं बताएं आप लोग, बोले कि कौन कौन आया आपके घर में? आपके घर कौन आया आप बताएं, आपके घर में कौन आया? नहीं, सुबह से पहले, इससे पहले आई है दौड़। क्या बताया मैंने आपको? 5 साल का मना था तो आपने उनकी बात मानी? मानी है? अब नहीं खा रहे आप? फायदा आपको क्या लगा शगले की बात मान के? सही लगा, अच्छा लगा ना? तो आपके बच्चे सुपारी खाते? बच्चे कभी कभार खाते नहीं, तो मुझे भी आप मना कभी कभार। अब मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, हमारी डॉक्टर रिफत हैं, अफवा से रिलेटेड हैं और बहुत तजर्बाकार हैं। ये एक लेक्चर देंगी आपको, ये पान, सालिया, सुपारी, गुटखा, तम्बाकू, इसके ऊपर फिर आइए डॉक्टर रिफत। आप लोगों का दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी में आके इतनी देर बैठना कोई आसान काम नहीं है। आप लोगों का दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो मौजू है आज का, वो आप लोग मुस्तकिल 3 महीने से हेल्थ वर्कर्स से भी सुन रहे हैं, सुपरवाइजर से भी सुन रहे हैं, लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर एक आदमी भी अगर ये इन चीज़ों से महरूम हो जाएगा तो समझे हम लोगों ने अपना मकसद हासिल कर लिया है। इसका मकसद ये है कि पान, छालिया, सिगरेट, इन सब चीज़ों से आप लोगों को दूर रखा जाए। और इसमें ख़वातीन का किरदार इसलिए बहुत अहम है क्योंकि औरतें ही जो होती हैं वो घर की बुनियाद होती हैं। क्योंकि आप अगर अपने मर्दों को नहीं रोक पाएंगे अभी, तो आप कम से कम अपने छोटे बच्चों को तो रोक पाएंगे, ताकि आज ना रोकें तो कल तो ये चीज़ें रुक सकती हैं। लेकिन अब असल मसला ये है कि आखिर ये चीज़ें इतनी आम क्यों हुई, इतनी चीज़ें ये आम क्यों हुई, ये इतनी ख़राब चीज़ें, जबकि आजकल लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। आजकल एक आदमी में गुजारा नहीं हो पा रहा है, आजकल मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, इसके बावजूद वो खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये लोग इसको क्यों खाना पसंद कर रहे हैं? क्योंकि इसमें गलत देखने में तो खूबसूरती नजर आती है, आदमी 5 साल खाता है तो उसके अंदर क्या होता है, शक्ल भी खराब होती है। तो खूबसूरत कोई इंसान वो इस्तेमाल करे जिससे वो खूबसूरत नजर आए, जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। आखिर हम लोग इन चीज़ों पे क्यों तवज्जो नहीं कर रहे हैं कि ना हमारी शक्ल खूबसूरत नज़र आ रही है, ना हम अच्छा जो सिगरेट पी रहे हैं उनसे इतनी गर्मी में आदमी को ठंडा पीने का दिल है तो वो सिगरेट और इतनी गर्म चीज़ें कैसे उससे तवज्जो कर सकता है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि आप लोगों का किरदार ये है कि आप अपने बच्चों को रोकें, आप अपने बच्चों की तरफ तवज्जो करें और आपस में ख़वातीन एक दूसरे को इसके नुकसानात से आगाह करें। क्योंकि आप खुद देखें कि क्या कहते हैं, अगर आप चारों तरफ देखें तो इसके जो नुकसानात हैं जब वो सामने आ जाते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं। बस छाती, फेफड़े का कैंसर 90% का वजह है मौत पाकिस्तान के अंदर, वो सब सिगरेट नोशी से होता है। और अगर एक दफ़ा हो गया तो चाहे हम अरबों रुपया भी लगा दें, हम उससे बच नहीं सकते, उसका कोई इलाज नहीं है। इसी तरह मुंह का कैंसर है, ये छालिया, गुटखे, पान, तंबाकू, ये सब उसका सबब है। लेकिन और ये कोई चीज़ें सस्ती नहीं आ रही हैं, इसमें हम लोग कोई फल क्यों नहीं खा सकते, हम कोई और चीज़ जो बेहतर हमारे उसके लिए वो क्यों,
आखिर इसी की तरफ जो है सबका रुझान क्यों है? ये बात समझ में नहीं। असल बात ये कि आखिर इसमें जो कि ना देखने में खूबसूरत है, ना खाने में बहुत मजे की है, और जिससे ना और जो नुकसानात हैं वो तो आप समझिए मुंह से लेके पेट तक जो है वो नुकसानात ही नुकसानात है। तो आखिर हम इन नुकसानात से दूर क्यों नहीं रह सकते? और जब हमको इतनी चारों तरफ आगाही हो रही है, इसके बावजूद हम इन चीज़ों से क्यों दूर नहीं रह पा रहे हैं? एक चीज़ है जो कि मुंह के कैंसर का सबब है, जो गले के कैंसर का सबब है, जो फेफड़े के कैंसर का सबब है, पेट के कैंसर का सबब है। आपको क्या करें, जवानी में ऐसे मसाइल हो जाए तो आप लोग अपने घर कैसे पालेंगे? हजरात जो है वो ये क्यों नहीं सोचते कि वो तंबाकू नोशी करेंगे? जवान आदमी लंग कैंसर का शिकार हो जाता है, फेफड़े के कैंसर का शिकार हो जाता है, उसके बीवी बच्चों को कौन देखेगा? इसके अलावा इनके इस्तेमाल से छुपी हुई बीमारियाँ होती हैं, टीबी वगैरह, ये सब की सब जाहिर हो जाती हैं। अब इन चीज़ों का इलाज जहाँ आज आदमी के पास खाने पीने को नहीं है, जहाँ पे किसी सूरत गुजारा नहीं हो रहा, तो इन चीज़ों का हमारे पास क्या काम है? और हम इन चीज़ों को इतनी तवज्जो चारों तरफ क्यों दे रहे हैं? हम बावजूद कोशिश के, अब चारों तरफ कोशिश हो रही है ना इसको रोकने के लिए, लेकिन हम इसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? और आज तक हम इसको क्यों काबू में नहीं कर पाए? इसकी वजह जो है वो आप लोगों को सारी एक आदमी जो है वो आज नहीं सुधार सकता। सिर्फ ये 4 हेल्थ वर्कर ने ये मिलकर पूरा इलाका नहीं सुधार सकते, जिसमें आप सब लोगों को साथ देना होगा, क्योंकि आप लोग अपने आप को इतनी मौलिक बीमारियों से, इनकी तस्वीर देखें, आप ये तस्वीर आप ये यहाँ लोगों ने ला के दिखाई हैं, ये आप अस्पतालों में जाए ऐसा 5 में से 4 आदमी इस मर्ज का शिकार हो गए। अभी ये है कि चाहे आप कितना भी खर्चा कर लें, चाहे आपके कितने भी ऑपरेशन हो जाए, इसका इलाज मौत के अलावा इसका जो नतीजा है वो मौत ही है। और मौत से पहले जो खानदान की बर्बादी है वो इसका वजूहात में से है। तो कोशिश मेरे ख्याल में इन लोगों के साथ मिलके हम सब लोगों को, सिर्फ मुझे कोशिश नहीं करनी, इनको नहीं करनी, आप सबको मिलकर कोशिश करनी होगी कि ऐसी चीज़ों से बचाएं, और ख़ासतौर पे अपने जो छोटे बच्चे हैं इनके दिलों में अभी से नफरत पैदा करें, ताकि इन चीज़ों से आगे भी बचा जा सके। और ये सब जो तस्वीरें हैं, ये पान पूरी थालियाँ उनके खाने के वजह से इतना नुकसान कर रहा है, खराब कर रहे हैं, किसी को कुछ सवाल नहीं है। दूसरी बात वैसे भी आते होंगे, और वो भी कमजोरी की वजह से मावा जो है खून जो है उसको पुश कर देता है, मावा छालिया जो भी है उनका वो पुश कर देता है। तो जब भी तुम लोग छालिया उनका खाते हो तो तुम्हारा एहसास खत्म हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और जब नहीं खाते हो तो तुम्हें वो तकलीफें पता चलती है। आई समझ में, जो चीज़ आप नहीं खाते, रोज खाते रहोगे तुम्हारा जिस्म शुरू हो जाता है, चक्कर आते हैं। चक्कर आने की वजह यही है, चक्कर आने की वजह यही है कि आप लोग को आपका जिस्म जो है बात सुनो। अगर ये तुम लोग छोड़ना चाहते हो तो छालिया किस तरह से छोड़े? एक चबाने की आदत पड़ गई है, इसका की आदत पड़ गई होती है ना कि भाई गुड़ गुड़ नहीं होगा तो मजे नहीं आएंगे, सुकून नहीं मिलेगा। उसको छोड़ने के देखो, एक इंसान रोजे रखता है ना तुम लोग, तो किसान
लगते हैं लोग, मगर हमें पता होता है कि रोज़ा रखना है और हमें कुछ खाना पीना नहीं। इसी तरह ये ऐसा में नुकसान कर रहा है, उसमें डरते हो ना तुम लोग के रोज़े नहीं रखेंगे तो अल्लाह नाराज़ होगा। तो ये भी तुम लोग ने कोशिश करो कि हमें छोड़ना है। उस छोड़ने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका ये चिंगम होती है ना, चिंगम वो चबाओ, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी आदत छूट जाएगी। इधर आओ। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब उन्होंने फिर खाना ही छोड़ दिया। फिर अब ठीक है? आप तो शुगर, अब तो पूरा मुंह खुलता उनका। किसके कहने से उन्होंने छोड़ा? उन्होंने खुद को छोड़ दिया। ये नस्वार से, तो नस्वार से नहीं कोई तकलीफ है? नस्वार से तो नहीं, तो भुटके से उनको भुटके खाते तो पूरा मुंह बंद हो गया। कितने फिर उसके इलाज करवाया? उससे इलाज करवाया, फिर उन्होंने खाना छोड़ा। और अभी तो नस्वार वाला आदत लग गया। तो आप फिर क्यों, जब आपको पता था फिर आप सुपारी क्यों खाती थी, जब आपको पता था कि आपके हस्बैंड कोई प्रॉब्लम है? मैं तो कभी कभार खाती थी। कभी कभी भी थोड़ा और कम करते हैं। वो तो बचपन से खाते थे, जब से काम करते थे ना, जब से खाता। तो 6 महीने वो उन्होंने छोड़ दिया। आप बिल्कुल सही है माशाल्लाह। सही है। चले बस देखिए, आप लोगों ने देखा, ये अपनी जबान में बताओ शाइस्ता। अपनी जबान है ये तो है, औरों को बताओ कि देखो इसके शौहर ने छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने छोड़ दिया। हमारे कहने से इसने छोड़ दिया, फिर इसके कहने से 6 महीने 8 महीने हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। चले सही है। एक आप उसकी बात करिए ना, उससे जरा बात करें। आपका काम ही करते रहना, जिसके भी कहने से छोड़ दिया तो छोड़ दिया बस। असल कोमल इधर आओ, पूछो जरा इनसे पूछ के फिर उर्दू में बोलो। जोर से कब से छोड़ा है आपने? 1 महीने की आएंगी, उसके बाद से छोड़ा है। तो आपको ये लगता है कि आपने गुटखा छोड़ दिया तो आपके पैसों में बचत हो रही है? कितने कितने महीने में कितने पैसों का गुटखा खाती थी आप? फिर भी कितना खा लेते होगे? दिन में 50 रुपए का खाती थी, अब दिन में 50 रुपए बेचते हो, उसका क्या करेंगे आप? उसका दूध पिए, उसके लिए फल